साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवानों, 6 लाख परिवारों को, नगर सैनिक जवानों को, गिरे रक्षी वाहिनी, जो भी स्वयंसेवक भारतवर्ष में है उनको और जन जन कोटि को प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये तो आपको पता ही है, अधिकारियों को, होमगार्ड के अधिकारियों जो है उनकी सब गवाही देते हैं। क्यों? वो ये कहते हैं अगर हमारे आप तरफ बोलोगे तो आपको ड्यूटी मिलेगी, आपको हटाया नहीं जाएगा, आपका रोटेशन नहीं किया जाएगा, आपको इनरोलमेंट नहीं आया जाएगा। इसलिए कई ज़िलों में, प्रांत में, जैसे उत्तर प्रदेश, अगर कोई जवान के साथ केस हो गया तो सभी जवान अधिकारियों के पास चला जाता है। ये बड़ी गलत बात है। और साथियों, ऐसे ही देखा मैंने कांकेर जिला छत्तीसगढ़ में, अगर कोई गलती से कोई शब्द निकल गया, इन्हें तो इतने गुलाम से गुलाम बना दिए जिलाधिकारियों ने, और भारत सरकार, राज्य सरकार को अब हम बोल ही नहीं पाते। तो वहाँ भी ऐसा हुआ, जितने भी सरकारी जिले के अधिकारी थे सारे उस एसएसओ के पास, कांकेर जिला के पास एक भी आदमी गवाह नहीं मिला। और ऐसे ही मेरठ जिला में निकाल दिए महिलाओं को, पर उनके गवाह नहीं मिला। तो ये इनके पास हथियार है, जिला कमांडेंट के पास। अब इनको दबाओ, कैसे भी दबाओ। अंग्रेज़ों का कानून है ना, ये तो आपको पता ही है। अंग्रेज़ क्या करते थे, हमारे जवानों से हमें ही पिटवाते थे। तो ये ऐसा ही करते हैं। आज भी वो कानून चल रहे हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति से कहा है, नगर सैनिक, होमगार्ड, गृह रक्षा बल, गृह रक्षा वाहिनी से ये अंग्रेज़ों के जो काले कानून बार बार बताए जा रहे हैं, इन पर संशोधन किया जाए। और रिश्वत का खेल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। बहुत से जवान, महिला जवान इतनी परेशान हो रही है कि लोग कहते हैं अगर भगवान मृत्यु बांटे तो होमगार्ड सबसे पहले मृत्यु लेगा। क्यों? इन अधिकारी से तंगा कर कितने जवान, महिला जवान शहीद हो गए, कितने वैवाहिक जोड़े एक दूसरे से अलग हो गए। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है, एकता का परिचय पूरा होता है जब एक जिला कमांडेंट सब गलत काम करके, और पूरा जिला कमांडेंट या मंडलीय कमांडेंट या कमांडेंट दिल्ली में जो वो कहता है सब उसी के साथ हो जाता है। एक चपरासी से लेके 4th क्लास से ऊपर तक पूरा महकमा कमांडेंट के साथ बोलेंगे, जिला कमांडेंट का ही गवाही देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरा ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 से कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में हमारा ध्यान है कौन कौन कितने संघर्ष में जूझ रहे हैं, कौन कौन झांसी वाली रानी बनी है, कौन कौन शेर वाली बनी है, कौन कौन शादी नहीं करवाई, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है। ऐसे ही जवानों को कहता हूँ मैं, नेता सुभाष चंद्र बोस बनो। जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा, जब तक मैं आराम से नहीं बैठूँगा। तो वो काम आपको करना पड़ेगा मेरे बहन और भाइयों को। नारी शक्ति तो परंपरा से ही बहुत आगे है, परंपरा से। और नेता सुभाष चंद्र बोस तो आप जानते हो, सरदार भगत जी को जानते हो, ये जो भी आपके सामने शहीद हुए, जलियांवाला बाग को भी याद करो। अंग्रेज़ों ने क्या क्या अत्याचार किया, तो वही अंग्रेज़ है जिन्होंने भारत का संविधान, भारत सरकार का अधिनियम 1935 में बनाया था। आपसे बार बार हाथ जोड़ूं, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 और 89, पूरे भारत का ध्यान है अब इस संस्था को आज़ाद करवाने के लिए, स्वयंसेवक शब्द समाप्त करवाने के लिए। मुझे ये पता है उनके पास पैसे तो नहीं है, क्योंकि गरीब इतने हो गए, जब आव नहीं रहा, मतलब आमदनी नहीं रही, तो वो लोग क्या कार्य करेंगे। लेकिन दिल एक शेरनी जैसा है, एक नेता सुभाष चंद्र जैसा है। तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ,
अब भाई सब एकता में, जब सबकी यूनियन बनी हुई है, सब एकता में है, लालच पे मत आओ, ड्यूटी का लालच मत करो, पैसों का लालच मत करो, भाई इस स्वयंसेवक शब्द को समाप्त करवाने का लालच करो कि ये कैसे होगा। आज़ाद भारत हुआ जब बहुत लोगों ने खून दिया, ब्लड दिया, माता और बहनें विधवा हुई, सब छूट गया, लेकिन भारत आज़ाद तो हुआ। तो मैं अपनी बहन बेटियों से, अपने जवानों से ये कहना चाहता हूँ, इस लालच में मत आओ। इन जिला अधिकारियों, कमांडेंटों या कमांडेंट दिल्ली में जो बैठे हुए, इनके चक्कर में मत आओ। और एक और भी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भारत सरकार से, इस चैनल के माध्यम से। अब बहुत से साथी महिला किसी बड़े अफसर के साथ घूमने चली गई और कुछ हो गया, तो वो हमारे साथ वॉलंटियर थे, बहुत से जवान थे, आज भी रिटायर हो गए, कुछ चल रहे हैं, जिला कमांडेंट बने हुए हैं, कमांडेंट बने हुए हैं, डीएसओ बने हुए हैं। भाई हम भी उतने ही पास थे, वो भी उतने ही पास थे, लेकिन वो परमानेंट हो गए, हम स्वयंसेवक बना दिए। तो इसकी ये कहता हूँ, ये अधिकारी का कैसे चयन होता है। एक कंपनी में सब होते हैं और उनमें से 2 आदमी, एक आदमी परमानेंट हो गया, बाकी सारा स्टाफ कैजुअल हो गया। तो इस भर्ती पे भी निष्पक्ष सीबीआई जांच किया जाए। अब भाई सब वॉलंटियर है, तो ये परमानेंट कैसे हुई है? कौन सा प्रावधान है, कौन सा नियम है, कौन सा भारत सरकार ने रिश्वत लेने देने का खेल बनाया था और अंग्रेजों ने क्या दबाव बनाया था? माननीय लॉर्ड माउंटबेटन, माननीय नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भारत में किया वो आपके सामने। सिविल सर्विस है आप, एक अर्धसैनिक बल हैं आप, लेकिन हमारी ताकत बहुत कमज़ोर है। और उन बहन बेटियों जवानों का नाम नोट कर रहे हैं हम, और बताएंगे एक दिन किन किन ने अपना योगदान दिया और मजदूरी करी, खुद आत्मा को मोचा, दर दर की ठोकर खाई, कोई आमदनी का जरिया नहीं था, भूखे प्यासे रहे, और एक टाइम खाना मिला तो मिला न। कई होमगार्ड जवानों, गृह रक्षी जवानों, नगर सैनिक जवानों को 2-2 दिन खाना नहीं मिल पा रहा। क्यों? रोजगार नहीं, बीमार हो गए, कोई और गड़बड़ हो गई, कहीं आने जाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये काम जिलाधिकारी कर सकता है, कमांडेंट, और दिल्ली का कमांडेंट भी कर सकता है। दिल्ली में कमांडेंट होता है, हमारे देहात में जिला कमांडेंट होता है। तो साथियों, इस पर मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, फिर अब मोबाइल नंबर पर ज़रूर कृपा करके हमें बताया जाए किसी ने कितना संघर्ष किया है। वैसे तो रिपोर्ट है, कोई छूट ना जाए। हमारा दैया जी ने नाम नहीं लिया। कुर्सी का लालच छोड़ दो, चंदा का लालच छोड़ दो, पैसे का छोड़ दो, बगैर रजिस्ट्रेशन का छोड़ दो। और जो हम बोलते हैं, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने चैनल जो चला रखा है एक होमगार्ड RS दैया को, उसका जवाब तो दिया जाए, क्या सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो साथियों, ये तो हमने फॉर्मेलिटी खुली तो नहीं करी इतनी, लेकिन कुछ आपको बहुत सा बता दिया है, उनको आप भी देख सकते हो। भारत के संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के संशोधन सूची अगस्त 2023 तक 1951 में पहली बार अधिनियमित होने बाद से भारत के संविधान में 127 संशोधन हुए और बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत के संविधान में जो संशोधन हो रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, परंतु स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा का कब नंबर आएगा ये हम देख रहे हैं। भारत संविधान का 42वां संशोधन विकिपीडिया क्या है, इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करो। हमारे पास सिर्फ समय है, लेकिन आप एक एक दिन में पढ़ोगे तो भी आपको पता लग जाएगा और हमारा सहयोग भी हो जाएगा, हमें ज्ञान भी देना चाहिए। प्रमुख संविधान संशोधन भाग 19
भारत कोश संविधान संशोधन 19वां भारत कोश ज्ञान का हिंदी महासागर। भारत का संविधान 19वां संशोधन अधिनियम 1966 यूपीएससी के लिए भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन की सूची। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 17वें अधिनियम 1964 द्वारा 44 और अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 29वां संशोधन अधिनियम 1972 ने भूमि सुधार पर 2 केरल अधिनियमों का लागू किया गया था। साथियों, 24 मई 1968 संसद या राज्यसभा में संख्या 27 लोक विधेयक पहली बार 1968 में संसद में पेश किया गया था और स्वीकृति दिया गया था। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 का अधिनियम संख्या 27 24 मई 1968 को भारत सरकार से अनुरोध है इसको लोकसभा में माननीय लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत में विधेयक लाकर माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं शपथ और ये अंग्रेजों के काले कानून है। आईपीसी 1860 का 45 धारा 21 लोक सेवक और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक जो लगा रखा है इसमें उस पर भी संशोधन किया जाए। और हमने पहले भी लिखा था, दोबारा पोस्टर बन के फिर मीटिंग होगी, फिर भारत सरकार को दिया जाएगा। 19वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित सिविल डिफेंस एक्ट 1968। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। फ्रेंच एक रोमांस भाषा है जो उत्तरी फ्रांस में बोले जाने वाली गैलो रोमांस बोलियों से विकसित हुई है। लिडन बी जॉनसन ने 1968 के भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। 11 अप्रैल 1968 में किया गया था। भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम 1968 समय रेखा और उपलब्धियां। भारत नागरिक अधिकार अधिनियम ने क्या कार्य किया गया था, क्या अधिनियम कानून बनाया गया था, भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किए थे। 1968 के भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम का क्या अर्थ था। क्या मूल अमेरिकियों ने नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया था। 1968 का भारतीय नागरिक अधिकार अधिनियम क्या था, संघीय कानून के रूप में परिभाषित किया गया था। धन्यवाद साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे ज़रूर बताएंगे।